गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सैयद जाहिद मेहदी रज़वी फ्रॉम इंडिया एकेडमी ऑफ साइंस। आज हम लोग क्लास 10 की टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करेंगे। ये आईसीएसई और सीबीएसई दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो इससे पुटअप होगा ही। इट विल बी आइदर 3 मार्क्स क्वेश्चन और 4 मार्क्स क्वेश्चन। तो जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इससे रिलेटेड फ्रेम हो सकते हैं उन सबको हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो देखिए पहले कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो मतलब प्लस होता है और डिविडेंडो मतलब माइनस होता है। तो ये कहता है कि अगर दो रेशियो है हमारे पास a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो इसमें a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको सिंपल लैंग्वेज में कहिए कि आपको करना यह है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा ये दोनों साइड ही अप्लाई होना है। जनरली मार्किंग स्कीम में ये देखा गया है कि बच्चे एक साइड अप्लाई करते हैं, एक साइड नहीं करते हैं। और आपको यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लिखना मस्ट है फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट, लिखना है और शो भी करना है। अब क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं? तो टाइप 1 जो होता है कि वो टाइप 1 कहता है कि जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में देखते ही साथ ही आपने देखा कि इसमें न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, 5x प्लस 6 5x प्लस 7y। तो डिनोमिनेटर में होना चाहिए था 5x माइनस 7y। जो न्यूमरेटर में हो वही डिनोमिनेटर में हो, बस साइन का फर्क है। अगर ऐसा दिया है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो डायरेक्ट अप्लाई होगा, और अगर ऐसा नहीं है और आपको लग रहा है कि हम ऐसा फ्रेम कर सकते हैं तो आपको फ्रेम करना है। तो इस क्वेश्चन में 5x प्लस 7y तो लिखा है, लेकिन नीचे 5u प्लस 7v है। 5x माइनस 7y यहां लिखा हुआ है। तो अगर हम इसमें लगा दें ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो मतलब हाफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इस 5x माइनस 7y को यहां ले आए और ये 5u प्लस v को यहां ट्रांसफर कर दिया, 5u प्लस 7v अपॉन 5u माइनस 7v। तो अब ये कंपोनेंडो डिविडेंडो के अप्लाई होने के फॉर्मेट में आ गया है। तो जो ऊपर है वो न्यूमरेटर है, जो नीचे है तो डिनोमिनेटर है। तो वी विल राइट यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो पहले कंपोनेंडो ही लिखना है क्योंकि हम लोग पहले प्लस करेंगे और फिर माइनस करेंगे। यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आईसीएसई बोर्ड के लिए ये मस्ट होता है। मार्किंग स्कीम में अगर आपने ये वर्ड नहीं लिखा है तो 1 मार्क विल बी डिडक्टेड अकॉर्डिंग टू आईसीएसई नॉर्म्स। आफ्टर राइटिंग दिस आपको अप्लाई करना है। पहले आपको न्यूमरेटर लिख देना है, तो 5x प्लस 7y ये न्यूमरेटर लिखा, फिर प्लस अब डिनोमिनेटर ये लिखा हुआ है, इसको लिखना है 5x माइनस 7y। सेम चीज अपॉन में न्यूमरेटर लिखा आपने 5x प्लस 7y। न्यूमरेटर लिखने के बाद पेन को हटाइएगा। अब माइनस डिनोमिनेटर लिखना है, ध्यान रखिएगा इसका माइनस करना है ये चीज। तो या तो प्रॉपर शो करिए या जब माइनस लिखना है तो इन दोनों की साइन चेंज कर दिए। तो वी आर गेटिंग माइनस 5x और प्लस 7y। ये लेफ्ट में हुआ। सिमिलरली राइट में देखिए 5u प्लस 7v प्लस ये न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर लिखने जा रहे हैं 5u माइनस 7v अपॉन अगेन न्यूमरेटर 5u प्लस 7v, ये हमारा न्यूमरेटर हुआ। अब माइनस डिनोमिनेटर होता है तो डिनोमिनेटर की फिर से आप साइन चेंज कर दिए, तो वी आर गेटिंग माइनस 5u प्लस 7v एंड दिस स्टेप हैज टू बी शोन। इसको शो जरूर कीजिएगा, दिस इज मस्ट, दिस हैज टू बी शोन ओवर हियर। नाउ 7y विल बी कैंसिल्ड ऑफ, इसमें 5x कैंसिल, ऊपर 10x बच रहा है, नीचे 14y। ऑन द राइट वी आर गेटिंग 7v विल बी कैंसिल्ड ऑफ, 5u विल बी कैंसिल्ड ऑफ, वी आर गेटिंग 10u अपॉन 14v। 10 will be cancelled off, 14 will be cancelled off. Finally what we are getting, x upon y equals to u upon v। और यही प्रूफ करने को कहा गया था, that is RHS and we have got the proof। तो सिंपल होता है, बस कभी कभी आपको ये ऑल्टरनेंडो लगाना होगा। यहाँ पे जो हमने अप्लाई किया है, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो यू विल राइट ओवर देयर कि आई हैव यूज्ड ऑल्टरनेंडो। ये ऑल्टरनेंडो ये कहता है कि a upon b इक्वल टू c upon d है, तो a के नीचे c आ जाएगा और b के नीचे d आ जाएगा। दिस इज नोन एज ऑल्टरनेंडो है ये हमारा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन सेज इफ 7a प्लस 8b 7c माइनस 8d इक्वल्स टू 7a माइनस 8b और 7c प्लस 8d एंड वी हैव टू प्रूव a बाई b इक्वल टू c बाई d। तो जो गिवन है देखिए वहीं से शुरुआत करनी है आपको, लेकिन इसमें देखना है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो के लिए अगर 7a प्लस 8b है, अगर 7a प्लस 8b है तो इसके नीचे क्या होना चाहिए, इसके नीचे क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे इसके नीचे होना चाहिए 7a माइनस 8b। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? कहेंगे हाँ, ये जो ब्रैकेट है लिखा है ये मल्टीप्लाई में है, तो इस ब्रैकेट को हम यहां ले आए, इक्वल्स टू 7c प्लस 8d बचा। इसके नीचे कौन सा टर्म होना चाहिए? कहेंगे ये वाला टर्म, तो 7c माइनस 8d।
व्हाट वी हैव यूज, इसको भी हम लोग कहेंगे ऑल्टरनेंडो लगा दिया है। एंड नाउ यू कैन यूज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दिए। 7a plus 8b, this is my numerator, then plus 7a minus 8b, this is my denominator, upon 7a plus 8b, this is my numerator। अब माइनस डिनोमिनेटर है तो साइन चेंज कर दिए, ऊपर जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है देखिए, ये जो ऊपर डिनोमिनेटर लिखा है बस इसी की साइन चेंज कर दिए, -7a plus 8b। एंड अगेन आई एम सेइंग ये प्रोसेस दिखाना है, आईसीएससी स्टूडेंट्स को तो दिखाना ही दिखाना है। 7c plus 8d, दिस इज माई न्यूमरेटर, then minus 7c minus 8d upon numerator is 7c plus 8d minus टाइम, अब डिनोमिनेटर तो ये है डिनोमिनेटर हमारा, इसकी साइन चेंज कर दिए तो प्लस 7c और प्लस 8d, ये प्लस है सॉरी, तो यहां पे माइनस आएगा, -7c प्लस 8d। नेक्स्ट स्टेप है कुछ कैंसिल हो रहा है तो देख लीजिए क्या क्या कैंसिल हुआ। 8b विल बी कैंसिल्ड ऑफ, नीचे 7a कैंसिल, इसमें 8d विल बी कैंसिल्ड ऑफ, 7c cancelled, we are getting 14a upon 16b equals to 14c upon 18d। 14 will be cancelled off and this is 16, sorry 16 है, 16d, so 16 will be cancelled off। what we are getting, a upon b equals to c upon d, मतलब a ratio b equals to c ratio d, and that is the proof। moving to the next type। अब इसमें देखिए a minus 2b minus 3c plus 4d upon a plus 2b minus 3c minus 4d equals to a minus 2b plus 3c minus 4d और a plus 2b plus 3c plus 4d and you have to show that 2ad equal to 3bc। तो क्या इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगेगा? तो जो टर्म ऊपर लिखे हैं वही टर्म नीचे भी लिखे हैं और साइनें चेंज हो रही हैं तो वी विल अप्लाई कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। बाकी क्वेश्चन को देखते ही साथ ही लग रहा है कि इसमें 4 टर्म है तो 2 बार कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगेगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा कि इसमें 2 बार आपको लगाना है। तो फर्स्ट टाइम जब हमने लगाया यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो न्यूमरेटर क्या है हमारा, a minus 2b minus 3c plus 4d, ये है न्यूमरेटर। देन प्लस, अब लिखने जा रहे हैं डिनोमिनेटर, तो प्लस a plus 2b minus 3c minus 4d, ये डिनोमिनेटर है, अपॉन फिर से न्यूमरेटर लिखना है तो माई न्यूमरेटर इज a minus 2b minus 3c plus 4d। अब इन डिनोमिनेटर्स की साइन चेंज करने जा रहे हैं क्योंकि नीचे माइनस डिनोमिनेटर होता है, तो -a minus 2b plus 3c plus 4d। तो यही काम हमें राइट में भी करना है। राइट में माई न्यूमरेटर इज a minus 2b plus 3c minus 4d एंड द डिनोमिनेटर इज प्लस, अब जो लिख रहे हैं डिनोमिनेटर a plus 2b plus 3c plus 4d अपॉन अगेन न्यूमरेटर a minus 2b plus 3c minus 4d। अब डिनोमिनेटर के साइन चेंज करने जा रहे हैं, माइनस डिनोमिनेटर है मतलब साइन चेंज कर दिए, -a minus 2b minus 3c minus 4d। अब देखिए समथिंग विल बी कैंसिल्ड ऑफ, क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहां से देख लिए पहले, ये -2b है और +2b कैंसिल हो गया, +4d -4d। डिनोमिनेटर में देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, a कैंसिल हो गया, c कैंसिल हो गया। अगर आप ध्यान से देखिए तो जो ऊपर कैंसिल हुआ है वो नीचे कैंसिल नहीं होगा, जो ऊपर नहीं हुआ है वो नीचे कैंसिल हुआ है। इसी तरह राइट में देखिए a तो ऐड होगा, -2b + 2b -4d + 4d। अब नीचे क्या a कैंसिल होगा, a विल बी कैंसिल्ड ऑफ, c विल बी कैंसिल्ड ऑफ। नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, a एंड a विल बिकम 2a और -3c इज -6c अपॉन डिनोमिनेटर में -2b -4b और 4d 8d, तो d को मैंने पहले लिख लिया 8d - 4b। राइट में क्या बच रहा है, a plus a that is 2a, 3c plus 3c that is 6c अपॉन -2b तो -4b हुआ और -4d -8d, तो -8d -4b। नाउ अगेन देखिए 2 टर्म आ रहे हैं, अगर हम इस टर्म को यहां ले आए तो ऊपर 2a + 6c है, नीचे 2a - 6c आ जाएगा एंड वी कैन अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इसको लाने के लिए क्या लिखना होगा हमें कि वी आर अप्लाइंग ऑल्टरनेंडो, 8d - 4b equals to 2a + 6c upon 2a - 6c। what you have used, ऑल्टरनेंडो। अब जब ऑल्टरनेंडो लगा दिया है तो फिर से इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, अगेन वी कैन यूज
कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, अगेन वी कैन अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, फिर से अप्लाई कर दिए अगेन यूजिंग सी एंड डी। तो न्यूमरेटर हमारा -8d -4b है, दिस इज माय न्यूमरेटर, देन प्लस, अब डिनोमिनेटर क्या है 8d -4b अपॉन -8d -4b, ये न्यूमरेटर है। अब डिनोमिनेटर के साइन चेंज कर दिए, -8d + 4b, द सेम थिंग ऑन द राइट, 2a + 6c प्लस 2a - 6c अपॉन 2a + 6c, ये न्यूमरेटर। अब जो लिखने जा रहे हैं -2a + 6c, डिनोमिनेटर की साइन जरूर चेंज कीजिएगा नीचे। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, 4b विल बी कैंसिल्ड ऑफ, 4b 8d विल बी कैंसिल्ड ऑफ, 4b तो दोनों नेगेटिव हैं, तो -8d + 8d कैंसिल हुआ, नीचे 4b कैंसिल हो गया, इसमें 6c विल बी कैंसिल्ड ऑफ, इसमें 2a कैंसिल। सो नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, ऊपर बच रहा है -8d अपॉन, नीचे बच रहा है हमारा -8b बच रहा है, नीचे बच रहा है -16d। राइट में क्या हो रहा है 4a अपॉन 6c 6c 12c, minus will be cancelled off 8 2 times, 4 3 times. If you do the cross multiplication, to 3 into 3c into b, the 3bc equal to 2ad. यही हमें प्रूफ करना था कि 3bc equal to 2ad, 3bc equals to 2ad. तो ये 4 टर्म्स में क्या है कि 2 बार कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई हुआ है। नेक्स्ट जो इसी में पूछते हैं कि वो सॉल्विंग फॉर एक्स, सॉल्विंग फॉर एक्स में क्वेश्चन देखते ही साथ ही लग रहा है कि हाँ इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगेगा। वाई? क्योंकि जो टर्म 2 ऊपर लिखे हैं वही नीचे हैं, बस साइन चेंज हो रही है। एक साइड ऐसा है, दूसरी साइड नहीं है, तो अगर एक साइड भी ऐसा है तो भी हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर देंगे। वी कैन यूज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, सेम प्रोसेस है, न्यूमरेटर लिखना है, उसके बाद चेंज कर देनी है प्लस डिनोमिनेटर, इसीलिए डिफरेंट कलर से लिख रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि न्यूमरेटर कौन सा टर्म है, डिनोमिनेटर कौन सा टर्म है। तो अगेन न्यूमरेटर में लिख रहा हूं तो √x + 1 √x - 1। अब डिनोमिनेटर की साइन चेंज करके लिखना है हमें, तो यह वाला टर्म नेगेटिव होगा। यहां ध्यान ये रखिएगा कि जो नेगेटिव होना है वो रूट के बाहर होगा, रूट के अंदर साइन चेंज नहीं होगी, एंड दिस विल बी पॉजिटिव। लेकिन लेफ्ट में हुआ है तो राइट में भी होगा। दिस इज माय न्यूमरेटर और जो 2 लिखा हुआ है ये डिनोमिनेटर है, दैट मींस 4x - 1 न्यूमरेटर प्लस 2 इज माय डिनोमिनेटर, फिर नीचे 4x - 1 -2। एंड नाउ नेक्स्ट स्टेप सॉल्व होना है। इसमें यह वाला रूट पॉजिटिव है x - 1 एंड दिस √x - 1 इज नेगेटिव, इट विल बी कैंसिल्ड ऑफ। इसमें √x + 1 और -√x + 1 दिस विल बी कैंसिल्ड ऑफ। अब ये ऐड कैसे हो, तो ऐड होते हैं बाहर के नंबर, दोनों में 1 लिखा हुआ है, तो दिस विल बी 2 टाइम्स √x + 1 अपॉन 2 टाइम्स √x - 1 इक्वल्स टू 4x + 1 -2 + 1 विल बिकम +1 अपॉन 4x - 3। नाउ बिकॉज स्क्वायर रूट आ रहा है, तो इसलिए व्हाट वी विल बी डूइंग नाउ, इस रूट को हटाने के लिए वी आर डूइंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड में अंडर रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाता है, कि √a का स्क्वायर है तो a आ जाएगा। सो दिस विल बी माई x + 1 x - 1। इधर ध्यान रखना है, इसमें आपको अप्लाई करना है a + b का होल स्क्वायर, जो कहेगा a स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर दैट इज 16x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 4x × 1, ये टर्म ध्यान रखिएगा, होल अपॉन 4x - 3 होल स्क्वायर है, a - b होल स्क्वायर 16x² प्लस 9 माइनस 2ab, तो 2 × 4x × 3। नाउ व्हाट टू डू, एक बार तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दिया है, दूसरी बार करने के लिए सेकेंड टाइम जब आपको करना है तो सेकेंड टाइम को करने के लिए आपको 2 ऑप्शन हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, आईसीएसई में कहा जाता है कि एक बार कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना जरूरी है, उसके बाद बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई में टाइम ज्यादा लगेगा। फिर से देखा कि जो ऊपर ऐड हो रहा है वही नीचे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वी कैन अगेन अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, फिर से अप्लाई कर दिए। दैट मीन जो अब x + 1 है ये न्यूमरेटर है, तो प्लस x - 1 अपॉन x + 1 माइनस x + 1। राइट में भी यही काम होना है, न्यूमरेटर हमारा 6x² + 1 प्लस 28x। अब डिनोमिनेटर लिखना है, तो डिनोमिनेटर हमारा कितना है प्लस 16x² प्लस 9x प्लस 9 माइनस 24x। अपॉन में क्या लिखना है, फिर से न्यूमरेटर
16x square plus 1 plus 8x. And now you have to change the sign of the denominator, minus 16x square minus 9 और plus 24x. कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, 1 will be cancelled off, इसमें x कैंसिल हो रहा है, इसमें 24x है और 8x है, 16x स्क्वायर तो ऐड होगा, तो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग 2x अपॉन 2 और राइट में ये दोनों ऐड हो गए, तो 32x स्क्वायर 8x माइनस 24x माइनस 16x और 1 प्लस 9 विल बी 10 अपॉन, अब 16x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 1 माइनस 9 दैट इज माइनस 8 और 8x प्लस 24x विल बी 32x और ये 2 कैंसिल हो गया. नाउ वी कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा वी आर गेटिंग माइनस 8x प्लस 32x स्क्वायर इक्वल्स टू 32x स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 10. 32x square is cancelling off, so we are taking x on one side, minus 8x plus 16x is equal to 10. That means 8x is equal to 10, so the value of x is coming as 10 upon 8. That means the value of x is 5 by 4. This is the answer. This question is very important for the upcoming board exam. है कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इसको आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल. व्हाट द क्वेश्चन इज, इफ x is equal to square root of m plus n plus square root of m minus n upon square root of m plus n minus square root of m minus n, express n in terms of x and m. मतलब आपको x की वैल्यू निकालना है n और m के टर्म्स में. तो कंपोनेंडो डिविडेंडो तो देखिए अप्लाई हो रहा है. रीजन क्या है, जो ऊपर ऐड हो रहा है वही नीचे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, भले ही एक साइड है बट वी विल अप्लाई. ध्यान क्या रखना है, हमेशा दोनों तरफ लगता है, इस x के नीचे 1 लिखा है. सो व्हेन यू विल अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो जनरली लेफ्ट में बच्चा लगाना भूल जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. तो आपको लेफ्ट से शुरू करना है. x इज माई न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर 1 है, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू न्यूमरेटर है m प्लस n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m माइनस n. नाउ द डिनोमिनेटर इज प्लस रूट m प्लस n, ये डिनोमिनेटर है, अपॉन अगेन जो न्यूमरेटर हमारा है वो तो सेम रहेगा, ये न्यूमरेटर हिस्सा तो सेम है. बस हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर ऊपर लिखा हुआ है इसकी साइन चेंज कीजिएगा, माइनस अंडर रूट एम प्लस एन देन प्लस अंडर रूट एम माइनस एन. अगेन आई एम सेइंग रूट के अंदर की साइन नहीं चेंज कीजिएगा. अब यहां देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, प्लस रूट एम माइनस वन माइनस रूट एम माइनस वन कैंसिल, और ये रूट एम प्लस एन माइनस रूट एम प्लस एन कैंसिल. सो वी आर गेटिंग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 2 times under root m plus n upon 2 times under root m minus n, and this 2 will be cancelled off. Now how to remove the root? Can the squaring both side कर लिए, squaring both side, यहीं पे दोनों तो स्क्वायर कर लिए. अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको. सो वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x 2ab अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल्स टू, ये जो अंडर रूट है तो इस पर रूट हट जाएगा, m प्लस n अपॉन m माइनस एन. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या फिर आप फिर से इसमें अप्लाई कर दिए, अगेन यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. फिर से यूज कर लेते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. नाउ द न्यूमरेटर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x. ये देखिए दोनों न्यूमरेटर एक साथ लिख लेते हैं, एक ऊपर न्यूमरेटर एक नीचे न्यूमरेटर. अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर लिखने जा रहे हैं, तो ऊपर वाला डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव में लिखेंगे, जैसे साइनें दी हैं वैसे लिखिएगा, लेकिन जब नीचे लिखिएगा तो तीनों की साइन चेंज कर दिए. सेम प्रोसेस ऊपर, पहले हमें न्यूमरेटर लिखना है तो दोनों न्यूमरेटर ऊपर लिख लें, m प्लस एन m माइनस m प्लस एन. अब डिनोमिनेटर लिखने जा रहे हैं, तो पहले नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो है m माइनस एन, एंड यहां जब लिखिएगा साइन चेंज करके. समथिंग देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 2x विल बी कैंसिल्ड ऑफ, इसमें एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 1 भी कैंसिल, इसमें n विल बी कैंसिल्ड ऑफ, m कैंसिल हो गया. व्हाट वी आर गेटिंग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और 1 प्लस 1 विल बी 2, तो 2x square plus 2 upon 2x and 2x will be 4x equals to 2m upon 2n. ये 2 कैंसिल हो गया. Now we can do the cross multiplication, 2x square n. हम लोग को फाइंड करना है, देखिए what we have to find, we have to express n in terms of x and m, मतलब n की वैल्यू चाहिए. तो यहां पे अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या अगर हमें n चाहिए है तो यहीं से n की वैल्यू फाइंड कर ली जाए. ये चाहिए हमें तो रेसिप्रोकल कर लें, उसको ऐसे लिख दिया जाए 4x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2 एंड दिस विल बी n अपॉन m. यहां से 2 देखिए कॉमन दिख रहा है, सो वी कैन टेक 2 कॉमन, तो 4x अपॉन 2 कॉमन x स्क्वायर प्लस 1 इज n अपॉन m.
दिस 2 विल बी कैंसल्ड ऑफ और ये m यहां आ गया, 2xm अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 is the value of n. So this is n in terms of x और m. तो इस तरह का एक रिलेशन प्रूफ करने को भी आ सकता है एग्जाम में.